एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में भी अर्थक्वेक आता है, डेवलप्ड कंट्री में भी अर्थक्वेक आता है। जो डेवलपिंग कंट्री गरीब कंट्री है उसमें अगर दोनों में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आता है तो गरीब कंट्री में नुकसान ज़्यादा होता है, अमीर कंट्री में नुकसान कम होता है, क्योंकि अमीर कंट्री में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होंगी अगर वो अर्थक्वेक जोन में आता है। तो गरीब कंट्री में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है, वहाँ पे अमीर कंट्रीज में नुकसान कम होता है। तो ये हो गया वल्नरेबिलिटी। तो अब क्या आप देखेंगे, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक कितना आएगा, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मत कर सकते हैं, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। साइक्लोन कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग नहीं होगा, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फ्लड्स थोड़ा उसमें एंथ्रोपोजेनिक काजेज हैं, वो हम कर सकते हैं थोड़ा कंट्रोल, लेकिन ओवरऑल जो डिजास्टर्स हैं इनकी इंटेंसिटी ओवरऑल हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साइक्लोन्स की, अर्थक्वेक्स की, इनकी हम, या सुनामीज की, इनकी हम इंटेंसिटी जो है, वॉल्केनिक इरप्शन की, इनकी इंटेंसिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन वल्नरेबिलिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन कितना वल्नरेबल है टुवर्ड्स डिजास्टर, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनसे हमारी वल्नरेबिलिटी कम होगी, हमारी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा डिजास्टर का कम, ठीक है। तो ये हुआ। तो इन दोनों का अगर आप देखेंगे इंटरप्ले, मिसाल के तौर पर एक गरीब कंट्री में अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक आता है कम इंटेंसिटी का, मिसाल के तौर पर 5, एक गरीब कंट्री या एक डेवलपिंग कंट्री में अर्थक्वेक आता है, उसका मैग्नीट्यूड है 5 ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है। एक अमीर कंट्री में आता है अर्थक्वेक, उसका मैग्नीट्यूड है 8। तो अमीर कंट्री में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसका एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है एज कम्पेयर टू गरीब कंट्री, ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री। लेकिन यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, क्या है, वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2, हम कोई सा भी यूनिट लेंगे वल्नरेबिलिटी का, हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान देखेंगे, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, क्योंकि ये इंटरप्ले है, इम्पैक्ट ऑफ ए डिजास्टर इंटरप्ले है, हम 2 केसेस देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा इसका 50 यूनिट्स गरीब कंट्री में, इसी डिजास्टर का जिसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ था 5। अगर आप अमीर कंट्री में देखेंगे ये 16 यूनिट्स ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इनका ऐड करेंगे तो 15 यूनिट्स इम्पैक्ट पड़ेगा, इनका ऐड करेंगे तो 10 यूनिट्स इम्पैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक गरीब कंट्री में एक अर्थक्वेक आता है, एक डिजास्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और अमीर कंट्री में एक अर्थक्वेक, एक डिजास्टर आता है जिसका मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा है, तो दोनों में नुकसान फिर भी किसका ज़्यादा होता है, गरीब कंट्री का। हालांकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम था लेकिन नुकसान फिर भी इसी कंट्री में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है और इस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। तो ये हुआ। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, ये है जापान। जापान में सुनामी वार्निंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, जापान में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया में अब प्रिपरेशन की जा रही है, जैसे सुनामी 2004 सुनामी के बाद वो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया, और फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बॉडी है वो क्रिएट की गई डिज़ास्टर से फाइट करने के लिए। नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, एक रिलीफ फंड क्रिएट किया गया, किसके लिए, वो फिर रिहेबिलिटेशन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, डिज़ास्टर के बाद जो मदद करनी है लोगों की उसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे नीड फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर इसी से हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमें डिज़ास्टर को मैनेज करना है, डिज़ास्टर से इफेक्ट जो डिज़ास्टर के जो इम्पैक्ट होते हैं, डिज़ास्टर का जो इम्पैक्ट होता है उसको फिर मैनेज करना, फिर रिलीफ देना लोगों में, रिहेबिलिटेट करना उनको उनके मकानात रिकन्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो वो सारा चीज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो उसमें 2-3 स्टेप्स आते हैं। एक तो आता है प्रिपरेशन, ठीक है,
फिर आता है जब डिज़ास्टर हो रहा होता है तो उस वक्त क्या आता है, एक्शन, तो फिर डिज़ास्टर के बाद रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आती है उसमें। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया में, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 85% जो इंडिया का एरिया है वो है क्या, वो डिज़ास्टर प्रोन है, वो वल्नरेबल है टुवर्ड्स सम टाइप ऑफ डिज़ास्टर। तो 85% जो एरिया है इंडिया का वो है डिज़ास्टर प्रोन। क्या है, डिज़ास्टर प्रोन। तो इन डिज़ास्टर्स में इंडिया में कौन कौन से डिज़ास्टर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, देखिए ये ईयरली इम्पैक्ट करता है ऑलमोस्ट साइक्लोन, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर, ठीक है। तो साइक्लोन है, आपने देखा होगा साइक्लोन अनफन, वो रिसेंटली था इन न्यूज़। तो यहाँ पे बंगाल, हालांकि वो बांग्लादेश में भी ज़्यादा इफेक्ट करता है जो भी साइक्लोन यहाँ पे क्रिएट होता है, बांग्लादेश, फिर इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु में पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो ज़्यादातर इन 2-3 स्टेट्स में। तो ये हो गया, साइक्लोन है। इसके बाद अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक ज़्यादातर along the northern mountain chain, ठीक है, ये ज़्यादातर vulnerable है towards earthquakes, ज़्यादातर earthquake prone area है। और गुजरात का कुछ हिस्सा जो भुज में आया था earthquake early 2000s में, तो गुजरात का कुछ हिस्सा भी earthquake prone है, हरियाणा और दिल्ली का कुछ हिस्सा भी earthquake prone है। तो ये हैं ज़्यादातर earthquake prone, यहाँ पर ज़्यादातर earthquake आते हैं। तो ये एक seismically active zone है। सीज़मिकली एक्टिव जोन मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया अर्थक्वेक्स। अगर आप देखेंगे फ्लड्स एक और डिज़ास्टर है, ठीक है। फ्लड्स जहाँ जहाँ से भी ये क्या जाते हैं रिवर्स इंडिया में, वहाँ पे फ्लड्स क्या, वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, एक कोसी एक दरिया है, ठीक है, एक दामोदर, फिर उनको थोड़ा टेम किया गया है, कैसे उनके ऊपर वो बनाए गए हैं एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। और अगर आप देखेंगे जहाँ गंगा में भी, ये भी बिहार में थोड़ा जाके सेडिमेंटेशन को से वो करता है, सेडिमेंट सेटल, वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पे भी आता है। तो ये फ्लड्स यहाँ पे आते हैं। तो और फ्लैश फ्लड्स का खतरा रहता है अगर मानसून रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होगी या साइक्लोन यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया फ्लड्स। अगर आप देखें ड्राफ्ट्स भी एक, हम उसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं एज, वो यूजुअली एक हैजर्ड होता है। जब वो ड्राफ्ट रियली ऑकर होता है तो उसको हम बोलेंगे डिज़ास्टर, क्योंकि वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी करता है, क्रॉप्स को डैमेज्ड ह्यूमन हेल्थ पहुंचाता है। कैसे, वो क्रॉप्स को डैमेज करता है ड्राफ्ट, तो उससे खाना नहीं मिलता है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो हेल्थ डिटीरियोरेट होता है। तो ये हो गया ड्राफ्ट्स को भी हम बोलते हैं। ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया में ड्राफ्ट्स आकर होते हैं और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, यहाँ पे भी रेनफॉल कम होती है, तो ड्राफ्ट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये कुछ ये है। और हाँ, मेजर डिज़ास्टर्स तो यही है। तो 85% एरिया ऑफ इंडिया इज़ प्रोन टू डिज़ास्टर्स ऑफ सम काइंड। तो इंशाल्लाह इसमें जो कुछ बचता है वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही।